रांची समेत पूरे झारखंड में निकाय चुनाव का शोर अब चंद घंटों में थमने वाला है और चरम पर प्रचार युद्ध है और लोग अपने अपने समीकरण भिड़ा रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि जनता को प्रभावित कर मतदाताओं से कैसे अपने पक्ष में वोटों की अपील करें और प्रचार चरम पर है। ऐसे में राजधानी रांची में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनमें से जो बड़े दलों की तरफ से जो समर्थित प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस समर्थित रमा खलखो हो, बीजेपी समर्थित रोशनी खलखो हो या जेएमएम समर्थित विजय कुजूर हो, संजीव विजय कुजूर, इन सभी को लेकर एक प्रचार युद्ध देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रचार थमने से पहले हम चर्चा इस बात की करेंगे कि अब प्रचार थमने से पहले माहौल क्या है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये तो अब बैलेट बॉक्स तय करेगा, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ा, प्रचार किस तरह से रहा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राकेश जी, देखिए, सबकी नजरें अब इस बात पर है कि प्रचार जो चला, कौन किस पर भारी पड़ा और अब नतीजे क्या आएंगे। देखिए, रांची नगर निगम का चुनाव एक हाई प्रोफाइल चुनाव है क्योंकि राज्य की राजधानी रांची है और अगर आप रांची नगर निगम को देखें तो इसमें रांची, हटिया, कांके और खिजरी के जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। और आप ये भी देखते हैं कि जब विधानसभा की आप बात कीजिए तो रांची और हटिया में अगर बीजेपी काबिज है तो आपको कांके और खिजरी में कांग्रेस का जो है वो कब्जा दिखता है। राजेश कच्छप और सुरेश बैठा और रांची में सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो एक बराबरी की लड़ाई तो अगर आप क्षेत्रवाद दृष्टिकोण से ही देखें तो वो दिखने लगता है। हालांकि गैर दलीय आधार पर यह चुनाव हो रहा है और यही वजह है कि प्रत्याशियों को जिस पार्टी ने समर्थन दिया है उस पार्टी का चुनावी निशान नहीं मिला है। रोशनी खलखो बीजेपी समर्थित हैं, ऐसे बीजेपी एसटी मोर्चा की वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस समर्थित रमा खलखो हैं, वो पहले भी मेयर रह चुकी हैं। अगर आप बात कीजिए तो रांची नगर निगम की पहली महिला मेयर वही थी। 2008 में उन्होंने वो चुनाव जीता था और तब उन्होंने आश्रिता कुजूर को लगभग 18,000 वोटों से पराजित किया था। तो जब रांची में 2008 में चुनाव हुआ था मेयर का, तो वो 1985 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा था और उस वक्त डिप्टी मेयर के लिए अजय नाथ सहदेव जो है वो जीते थे। 25,000 से ज़्यादा वोट उनको आए थे और उन्होंने प्रदीप कुमार शर्मा को जो है वो पराजित किया था 16,000 से ज़्यादा वोटों से। इसके बाद 2014 में यहाँ पर चुनाव हुआ रांची नगर निगम में और तब जो है गैर दलीय आधार पर ही चुनाव था और तब आशा लकड़ा बीजेपी समर्थित थी, वर्षा गाड़ी आजसू समर्थित थी और तब टीएमसी ने नवीन लकड़ा को समर्थन दिया था और कांग्रेस ने रमा खलखो को समर्थन दिया था। तो ये समर्थित प्रत्याशी थे, जहां पर आशा लकड़ा ने जो है वो 14,969 वोटों से टीएमसी समर्थित नवीन लकड़ा को पराजित किया था, जिनको 25,000 से ज्यादा वोट आए थे। वर्षा गाड़ी आजसू समर्थित थी, उनको 22,534 वोट आए थे और रमा खलखो जो कि निवर्तमान मेयर थी उस वक्त, वो चौथे स्थान पर खिसक गई थी, उनको 11,604 वोट ही आए थे। फिर जाकर जो आखिरी चुनाव हुआ है रांची नगर निगम में मेयर का, वो 2018 में हुआ और वहां पर देखिए वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा था जब दलीय आधार पर चुनाव हुआ। तो एक महत्वपूर्ण चीज इस बार भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब गैर दलीय आधार पर 2014 में चुनाव हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपको 17.5-18% के आसपास ही रहा था, जो कि 2018 में आप देखें तो वो लगभग 49% से ज़्यादा था। तो दल के आधार पे होने की वजह से वोटिंग उस वक्त बढ़ी थी और तब आशा लकड़ा जो है वो 39,000 वोटों से चुनाव जीती थी, उनको 1,49,623 वोट आए थे। और जेएमएम की वर्षा गाड़ी जो हैं, जेएमएम के टिकट पर पिछला चुनाव वो आजसू समर्थित थी, लेकिन 2018 में वो जेएमएम
की उम्मीदवार थी वर्षा गाड़ी, उनको भी अच्छा वोट आया था, 1,10,000, और उनको शुरुआती बढ़त भी मिली थी। बाद में आशा लकड़ा ने उस गैप को पाटते हुए जीत हासिल की थी। अन्य कई उम्मीदवार भी उसमें थे और नोटा को उस वक्त 11,500 वोट मिला था। खैर इस बार नोटा का वोट नहीं है क्योंकि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहा है, गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है। अगर आप रांची नगर निगम की बात कीजिए तो यहाँ पर कुल 53 वार्ड हैं और कुल मतदाता 10,27,791 हैं। पुरुष जिनमें 5,18,762 और महिला 5,08,973 और ट्रांसजेंडर जो हैं वो 56 के आसपास हैं। कुल मतदान केंद्र 909 है जिसमें 808 मुख्य मतदान केंद्र हैं और 101 सहायक मतदान केंद्र है। तो ये स्थिति है रांची की। प्रत्याशियों पर आइए तो सभी दलों की समर्थित प्रत्याशियों ने खुद को झोंक दिया है चुनाव प्रचार में। यहाँ पर सभी जो प्रत्याशी हैं किसी न किसी बड़े दल की तरफ से समर्थित हैं। जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी ने भी सुजाता कच्छप को, यानी किसकी कितनी पकड़ है शहरी इलाकों में, रांची, हटिया, कांके, खिजरी में किसकी कितनी पकड़ है, इसकी भी परीक्षा होनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए जिन 4 विधायकों का नाम मैंने शुरू में लिया था, रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से सुरेश बैठा और खिजरी से राजेश कच्छप, तो सभी बड़े नेता हैं। तो इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि अपने अपने क्षेत्र में अब अपनी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी को वो कितना वोट दिला पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि रोशनी खलको बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सुजाता कच्छप जो हैं वो एक्चुअली बीजेपी में ही थी। बीजेपी की में जब मेयर पद का ये हो गया और उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनावी मैदान में उतरी। बाद में राजद ने उनको समर्थन कर दिया जी। वो रोशनी खलको का कितना वोट काटती हैं, उनके बक्से में रोशनी खलको का कितना वोट गिरता है, इस पर भी चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अब आरजेडी समर्थित हो गई तो जो बीजेपी के कोर वोटर डिवाइड हो सकते थे उसकी संभावना थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि जो बीजेपी समर्थक होते हैं वो अपनी पार्टी की तरफ देखते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए तो संजय कुमार टोप्पो, राजेंद्र मुंडा और सुनील फकीरा ने जो नाम वापस लिया उससे भी रोशनी खलको को आप कह सकते हैं कि थोड़ी आसानी हुई। मतलब जो एक उनके लिए चुनौती बन सकते थे उन लोगों ने नाम वापस लिया। इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस समर्थित रमा खलको हैं, पूर्व मेयर हैं, बड़ी नेता हैं कांग्रेस की और पूरा समर्थन है उनके साथ। आप देखिए सुबोधकांत सहाय उनके प्रचार के लिए निकल रही है, शिल्पी नेहा तिर्की की बात आती है, दीपिका पांडे भी निकली, जितने भी मंत्री हैं कांग्रेस के वो उनके साथ खड़े हैं, पार्टी खड़ी है उनके साथ और वो पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन उनके लिए शुरुआती दौर में लग रहा था कि वो थोड़ा आगे निकल रही है। लेकिन जैसे ही जेएमएम ने सुजित विजय आनंद कुजूर का नाम फाइनल कर दिया जी और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार हो गए सुजित विजय आनंद कुजूर, तो रमा खलको के लिए जो है थोड़ी मुश्किलें आई हैं। क्योंकि अब यहाँ पर चूंकि दोनों इंडिया ब्लॉक्स की पार्टियां हैं, अब दोनों के समर्थक हैं, तो अब यहाँ पर वोटों का बंटवारा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और खास करके देखिए जो अल्पसंख्यक वोट हैं, आपको ट्राइबल वोटर्स हैं, क्रिश्चियन वोटर्स हैं, उसमें ट्राइबल वोटर्स में वो किस तरफ जाते हैं, इन चीजों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब उनके सामने भी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के साथ जाएं या जेएमएम समर्थित उम्मीदवार के साथ जाएं। और देखिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार को कितना वोट आता है और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार को कितना वोट आता है, ये आगामी विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय इसका सारा हिसाब किताब रखा जाएगा, ये मानकर चलिए। और इसलिए ये चुनाव जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पार्टी अपना विस्तार चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम जहां पर हैं अगले विधानसभा चुनाव में वहीं पर रहें।
और जेएमएम अपना विस्तार चाहता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी यहां पर जो है आपको ये चुनाव दिलचस्प बन गया है। तो अब आप देखें तो रोशनी खलको, रमा खलको और सुजीत विजय आनंद कुजूर के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट तो आपको दिख ही रही है, जिसमें अगर आप देखें तो सुजाता कच्छप चौथा कोण बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, सुरेंद्र लिंडा हैं, वो भी इसमें एक नया कोण बना रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है अच्छी संख्या में मिले, वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक मल्टी कॉर्नर फाइट जैसी स्थिति ही बनते जा रही है। चूंकि ये याद रखना होगा कि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो यही वजह है कि एक ही पार्टी से भी जो लोग संबंध रखते हैं वो खड़े हुए हैं, भले ही उन पर अनुशासन का चाबुक भी चल रहा है, पूरे झारखंड की भी अगर हम बात कर लें तो, लेकिन बावजूद इसके आप जो चुनाव में खड़े हैं उन पर तो अनुशासन का चाबुक चला सकते हैं, लेकिन वोटर्स पर तो ये चाबुक चलेगा नहीं। क्या वोटर्स गैर दलीय आधार पर हो रहे इस चुनाव में जिस दल को वो समर्थन करते रहे हैं, क्या उसी तरफ जाएंगे या वो अपना रास्ता बदल भी सकते हैं? ये इस चुनाव का निर्णय तय करेगा कि इस चुनाव में क्या कुछ हुआ। अगर वोटर्स बंटते हैं तो फिर उसका परिणाम पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और नहीं बंटते हैं तो फिर उसका वो भी एक इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ वो अपने समर्थित पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को ही वोट दे रहे हैं। तो एक दिलचस्प चुनाव रांची में बन गया है। 11 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं। रोशनी खलको, रमा खलको, सुजीत विजय आनंद कुजूर, सुजाता कच्छप, सुरेंद्र लिंडा, देवी दयाल मुंडा, सोनू खलको, सुमन कांत तिग्गा, विनोद कुमार बड़ाइक, प्रवीण कच्छप, किरण कुमारी तो जो है यहां पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि ये राजधानी का नगर निगम है। यहां पर जो है इन तीनों पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और आप देखिए कि आप बीजेपी की बात कीजिए तो तमाम बड़े नेता जो है वो चुनावी प्रचार में रोशनी खलको के साथ घूम रहे हैं। आप कांग्रेस को देखिए तो वहां पर रमा खलको के समर्थन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश स्तर के हैं वो घूम रहे हैं, मंत्री उनके साथ घूम रही हैं या घूम रहे हैं, वो आपको दिखता है, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और जेएमएम की तो सरकार है यहां पर झारखंड में, तो उसने भी पूरा जोर लगा रखा है और उसकी भी कोशिश है कि अगर रांची में उसका मेयर हो जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव में जो है उसको इसका एडवांटेज मिल सकता है। शहरी क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश जेएमएम द्वारा इस चुनाव में किया जा रहा है। अब इसमें सफलता कितनी मिलती है ये तो चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा, लेकिन रांची नगर निगम में एक दिलचस्प कांटे का बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो चलिए, रांची में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और त्रिकोणीय संघर्ष जो था वो चतुष्कोणीय बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि उस पर झारखंड की सियासत में, खासकर रांची की सियासत में बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस दोनों ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशी उतार दिए हैं। और वहीं बीजेपी में भी देखने वाली बात यह होगी कि कितना एकजुट अपने मतदाताओं को रख पाती है, और जो मतदाता हैं वो समर्थित प्रत्याशी यानी दलीय निष्ठा के साथ रहते हैं या फिर प्रत्याशी के साथ जाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा।